नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। मैं हमेशा यही कहता हूं कि ये दुनिया जो है वो एक रहस्य है और इस दुनिया में जो है लगभग 198 200 कंट्रीज हैं और हर एक देश की एक ऐसी एजेंसी है जो रहस्यमयी तरीके से जो है अपने दुश्मन देशों में रहती है। जैसे अगर हम कहें कि इंडिया है तो इंडिया के जितने भी दुश्मन देश हैं उसमें जो है कहीं ना कहीं जो हमारी सीक्रेट एजेंसीज होती हैं उनके एजेंट्स रहते हैं, या हमारे जो दुश्मन देश हैं उनके एजेंट्स भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे कहीं रहते होंगे। ऐसे ही दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए, जैसे इजराइल की बात करें तो जितने भी अरब मुल्क हैं उनके किसी ना किसी कोने में वो सीक्रेट एजेंट्स रहते होंगे। लेकिन कई बार होता क्या है कि वही सीक्रेट एजेंट्स जैसे जब मुसीबत में आते हैं, जब हम कह सकते हैं वो पकड़े जाते हैं, तो उनका देश भी उनका साथ नहीं देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक करार होता है दो देशों के बीच में, या सॉरी दो हम कह सकते हैं दो लोगों के बीच में, जो एक हम कह सकते सीक्रेट एजेंट बन रहा है और जो एजेंसी है कि जिस दिन आप पकड़े जाएंगे ये हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे देश से हैं। लेकिन उसके बाद भी सोचिए कि मुल्क के लिए हमारा देश सुरक्षित रहे, उसमें कोई विपत्ति ना आए जिससे जो हमारे लोग हैं वो तकलीफ में आए। इसके बाद भी जो है वो वीर सैनिक, वो वीर सपूत सब कुछ छोड़कर जो है दूसरे मुल्कों में शरण लेते हैं। और इसी की एक कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, कई सारी मूवीज बनी, एक था टाइगर और बहुत सी ऐसी मूवीज बनी। आज हम बात कर रहे हैं रविंद्र कौशिक की। रविंद्र कौशिक का जन्म जो है 11 अप्रैल 1952 को हुआ, लेकिन ये 11 अप्रैल 1952 जो है ये तारीख इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस दिन एक साधारण से बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन जब वो इस देश के लिए शहीद हुआ तो वो साधारण नहीं रह गया था, असाधारण हो गया था। असाधारण इसलिए भी क्योंकि किसी भी मुल्क में जो है एक लंबे समय तक रहना, और लोग जो हैं बिलीव करते होंगे कई सारी चीजों पे, लेकिन हम सबको ये मानना पड़ेगा कि जो असली देश की रक्षा करते हैं वो या तो सैनिक होते हैं या फिर ऐसे सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, या हमारे वो हर एक ऐसे लोग जो दुनिया के किसी भी मुल्क में जो है देश की सुरक्षा के लिए रहते हैं। असली जो हम कह सकते हैं इस देश के हीरो होते हैं वही होते हैं। आज भी ये कहा जाता है कि अगर रविंद्र कौशिक पाकिस्तान या हम कह सकते रॉ में ना होते, अगर वो थिएटर में होते या अगर वो धीरे धीरे एक्टर बनते, तो हिंदुस्तान में हम ये कह सकते कि उनसे बड़ा कोई एक्टर नहीं होता। उनका जो अभिनय था, उनकी जो कलाकारी थी, उनका जो चीजों को प्रेजेंट करना था अद्भुत था। और उसी अट्रैक्शन ने, उसी हम कह सकते हैं कि जो उनकी कलाकारी थी, रॉ के कुछ एजेंट्स को, रॉ के कुछ अधिकारियों को इतनी भा गई कि उन्हें लगा कि इससे बेहतर इंसान नहीं हो सकता, इससे बेहतर जो है हमारा एजेंट्स नहीं हो सकता, और ये हमारे लिए बहुत काम आएगा। और ये उन्होंने जो है, जो भी अधिकारियों ने सोचा होगा, जो भी उस एजेंसी ने सोचा, जो भी इस देश ने उनके बारे में सोचा, उससे वो 21 निकले। तो जन्म इनका होता है 11 अप्रैल 1952 को श्री गंगानगर राजस्थान में। लेकिन जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उन्हें इस देश की मिट्टी नहीं मिल पाई।
नवंबर 2001 में जो है सेंट्रल जेल मियांवाली पंजाब पाकिस्तान में जो है उन्होंने आखिरी सांस ली और वहीं पर बाद में उनको जो है सुपुर्दे खाक कर दिया गया, क्योंकि यहां तक कि भारत सरकार ने भी प्रयास किया, लेकिन कुछ पॉलिसीज की वजह से जो है उन्हें वापस नहीं लाया जा सका। और जब रॉ के अधिकारियों ने पहली बार उन्हें देखा था तो वो एक थिएटर के कलाकार थे। एक लखनऊ में जो है थिएटर में एक नाटक कर रहे थे, कोई देशभक्ति का नाटक था जिसमें जो है चाइना के लोग एक सीक्रेट एजेंट को पकड़ लेते हैं, तो उसी पर वो अभिनय कर रहे थे, उसी पर कलाकारी कर रहे थे। और जब वो प्रेजेंट कर रहे थे उन चीजों को, तो जो रॉ के लोग थे वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए, स्पेल बाउंड हो गए। इनके पिता के बारे में कहा जाता है कि वो एयरफोर्स में थे और इन्होंने जो है अपनी बाकी की पढ़ाई जो है राजस्थान से ही की और वहीं से जो है श्री गंगा नगर सेठ जी एल बिहानी एसटी कॉलेज है जहां से इन्होंने बीकॉम किया। बीकॉम के बाद इन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया, फिर थिएटर करने लगे। कहते तो ये हैं कि आज भी आप उन्हें देखेंगे तो बहुत स्मार्ट थे वो। लोग उन्हें विनोद खन्ना कहते थे, विनोद खन्ना की तरह वो लगते थे, लेकिन हम फिर कहेंगे कि उनका कद जो है वो विनोद खन्ना से कहीं बहुत ऊंचा है। 1971 का जब युद्ध हुआ, खालिस्तान का जब आतंक यहां पे बढ़ रहा था और पाकिस्तान में जब जियाउल हक का तख्ता पलट हुआ, जो भी चीजें हुई वो सारी जानकारी जो है वो देश तक पहुंचाते थे। जब उनको पहली बार रॉ के लोगों ने देखा तो वो मात्र 21 साल के थे। और जैसा कि हमने बताया कि वहां पर जो है वो भारतीय सेना के अफसर का रोल प्ले कर रहे थे। यही सारी चीजें चल रही थी और रॉ के लोगों ने उनको देखा, फिर उनसे बात की कि क्या आप जो है हमारे लिए काम करेंगे। उनको सारी चीजें बताई। 21 साल का नौजवान था, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उनके अंदर था, हमेशा सोचते भी रहते थे। और फिर जो है पूरी बात उनसे की जाती है। इसके बाद जब उनसे संपर्क किया गया कि उन्हें जो है भारत के लिए पाकिस्तान में खुफिया एजेंट्स की नौकरी मिल रही है और वो करना चाहेंगे, तो पहली बार में उन्होंने हाँ कर दिया। फिर उनको ट्रेनिंग दी गई, जितनी भी सारी चीजें थी सारी चीजें सिखाई गई। उर्दू बोलना, पाकिस्तान राजस्थान में रहते थे तो उधर पाकिस्तान का थोड़ा इलाका लगता है, तो पंजाब से रिलेटेड उनकी पंजाबी बहुत अच्छी थी। ये सारी चीजें होने के बाद डिफरेंट डिफरेंट शहरों में वो रहे थे, तो उनकी लैंग्वेज पे उनकी बहुत अच्छी कमांड थी। उसके बाद जो है पाकिस्तान के बारे में उनको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है, ग्राफिक्स दिखाए जाते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज है। फिर कहते हैं कि 23 वर्ष 2 साल उनको ट्रेनिंग दी गई और जब वो 23 वर्ष के हुए तो उनको एक मिशन पे भेजा गया और उन्होंने अपने घर पर बताया था कि वो राजधानी दिल्ली में जा रहे हैं 21 साल की उम्र में और दिल्ली में वो जॉब करेंगे और वही 2 साल दिल्ली में रहते हैं, वहां जहां पे ट्रेनिंग करते हैं। इसके बाद उनकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स थे इंडिया के, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिटाए जाते हैं, फिर उनके नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। जब नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं तो कहते हैं कि जब नकली डॉक्यूमेंट्स लेकर वो वहां पाकिस्तान पहुंचे थे, उस वक्त
पहले तो वो उन्होंने इधर उधर नौकरी की, जॉब ढूंढा थोड़ी बहुत, लेकिन एक दिन जो है उनको, वो किसी बैंक में शायद पहली बार उन्होंने नौकरी की थी, लेकिन एक दिन जो है उनको इश्तिहार में जो क्या बोलते हैं उसको, एडवर्टीजमेंट आता है अखबारों में, उसमें पता चलता है कि सेना में एक पोस्ट आई है, तो वो उसके लिए अप्लाई करने का सोचते हैं। लेकिन फिर जब ये बात वो इंडिया बताते हैं, इंडिया में, और अपने अधिकारियों से बात करते हैं, तो अधिकारी कहते हैं कि तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने बनाए हैं, लेकिन वो उनसे कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। इसके बाद जो है वो नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद 1975 में जो है, जब उन्हें भेजा गया था पाकिस्तान, तब उनका नाम दिया गया था नबी अहमद शाकिर। फिर वहां पहुंचकर जो है वो कराची विश्वविद्यालय में दाखिला लेते हैं, और वहीं से जो है एलएलबी करने लगते हैं। आगे चलकर जो है फिर कहते हैं एक बार वैकेंसी आती है, और इस बार जो है वो इंडिया से अपने अधिकारियों से फिर से संपर्क करते हैं, और उसके बाद वो फॉर्म फिल कर देते हैं, एग्जाम देते हैं, पास हो जाते हैं। फिर सेना में जो है, पाकिस्तानी सेना में जो है, उन्हें एक कमीशन अधिकारी का पद मिलता है। अच्छा काम करते हैं, धीरे धीरे प्रमोशन होता है और मेजर बन जाते हैं। और मेजर बनने के बाद जो है जब उनकी प्रमोशन हो जाता है, अच्छा एक सेटलमेंट हो जाता है, फिर वही स्थानीय लड़की से जो है ये शादी कर लेते हैं। कुछ समय बाद एक बेटा भी हो जाता है। 1979 से 1983 तक उन्होंने जो है रॉ के लिए जो जानकारी भेजी, जानकारी तो वो 1975 से ही भेजने लगे थे जब वो पाकिस्तान पहुंचे थे, लेकिन 1979 से 1983 तक लगभग 4 साल की ये जो जानकारी थी, इन जानकारियों ने जो है भारतीय सुरक्षा बलों की बहुत ही ज्यादा मदद की। और इसी के लिए जो है, जो तत्कालीन गृह मंत्री थे बी चौहान, कहते हैं कि उनके द्वारा टाइटल दिया गया था ब्लैक टाइगर। कुछ लोग कहते हैं कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने ब्लैक टाइगर का खिताब दिया था उनको। सितंबर 1983 में भारतीय खुफिया एजेंसी को जो है ब्लैक टाइगर्स के साथ संपर्क पाने के लिए एक और एजेंट भेजा, जिसका नाम था इनायत मसीहा। जब इनायत मसीहा वहां पहुंचता है और संपर्क करने की इनसे कोशिश करता है, तो उसको जो है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है, उसके कुछ लोग पकड़ लेते हैं, और जब उसको टॉर्चर किया जाता है तब वो बता देता है कि जो आपका मेजर है वो हमारा रॉ का एजेंट है। लेकिन ये बात जो है रविंद्र कौशिक को नहीं बताई जाती है, नबी अहमद, उनको ये कुछ नहीं बताया जाता है। और वो कहते हैं कि जैसे तुम मिलने आए थे, उसको जो रॉ इनायत मसीहा पकड़ा गया था, उससे कहते जैसे तुम मिलने आए थे वैसे नॉर्मली मिलो। फिर वो इनको कॉल करता है, और ये जो है एक पार्क में, शायद हाँ कोई पार्क था, वहां पर ये मिलने जाते हैं, और वहीं से जो है इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। रविंद्र कौशिक को उसके बाद सियालकोट के एक पूछताछ केंद्र पर जो है 2 साल तक टॉर्चर किया जाता है। इनसे बहुत सी चीजें पूछी जाती हैं। 1985 में जो है इन्हें मौत की सजा सुनाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट थी, सॉरी हाई कोर्ट के द्वारा सुनाई गई थी। उसके बाद जो है जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट थी, उसने इस फैसले को जो है आजीवन कारावास में बदल दिया। 16 साल तक इनको जो है सियालकोट, कोट लखपत जेल, मियांवाली जेल, इन सारी जेलों में जो है ट्रांसफर करते रहे कई सारी वजहों से। और बहुत ही हम कह सकते थे जो सुविधाएं थी जो आम कैदियों को वहां के मिलती थी, वो इन्हें नहीं दी जाती थी, टॉर्चर किया जाता था। और एक पिछली बार हमने वीडियो की थी जिसमें हमने आपको बताया था
मिसिंग 54 के बारे में। तो इतना ज्यादा टॉर्चर होता था, इतनी ज्यादा गंदगी होती थी कि इनको दमा हो गया था, अस्थमा, ऐसी बहुत सारी बीमारी हो गई थी। और एक बार कहते हैं कि चुपके से वे जो हैं भारत में अपने परिवार के लिए पत्र भेजते हैं। और जो पत्र भेजते हैं उसमें उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य की स्थिति भी लिखी थी, और पाकिस्तान की जेलों में जो है उनके ऊपर जो यातनाएं उनको दी जा रही थी, जितना टॉर्चर किया जा रहा था, जिस तरीके से उन्होंने बयान किया अपने पत्रों के माध्यम से और अपना दर्द बयां किया, और उसी में एक लाइन लिखी थी कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने का यही इनाम मिलता है। ये उनका स्टेटमेंट था कि हमने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, हमें 2 साल तक टॉर्चर किया गया, हमने परिवार छोड़ दिया, हम कई सालों से एक दूसरे मुल्क में जो है रह रहे हैं, उन्हें ये पता तक नहीं। 2 साल तक टॉर्चर किया गया। इसके बाद जो है जब इनको दमा अस्थमा हो जाता है, उसके बाद नवंबर 2001 में सेंट्रल जेल मियांवाली पंजाब पाकिस्तान में जो है इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद वहीं पर जो है इनको दफना दिया जाता है, पाकिस्तान बॉडी देने से भी इनकार कर देता है। ऐसी बहुत सी चीजें हुई। और ये कोई एक रविंद्र कौशिक नहीं, ये कोई एक ब्लैक टाइगर नहीं, सैकड़ों ऐसे रविंद्र कौशिक, सैकड़ों ऐसे ब्लैक टाइगर जो हम कह सकते हैं देश के लिए जान दे देते हैं, लेकिन कई बार समझौतों की वजह से और ऐसी हम कह सकते हैं कि जो नौकरी हैं, या हम कह सकते हैं ऐसे जो मिशन होते हैं, उनमें साफ तौर पर यही कह दिया जाता है कि जिस दिन आप पकड़े जाएंगे उस दिन हम जो है ये देश मानेगा नहीं कि आप हमारे देश के नागरिक हैं। तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे बदलाव आए हैं। क्योंकि अगर आज हम आपके सामने ये स्टोरी कर रहे हैं तो इससे पता चलता है कि हर एक मुल्क को पता है कि किसी ना किसी देश के जो सीक्रेट एजेंट्स हैं वो हमारे यहाँ पे हैं। लेकिन कोई ना कोई तो कानून बनना चाहिए जिससे अगर जो इंसान एक देश के लिए जो है अपनी पूरी जिंदगी दे रहा है, तो कभी वो पकड़ा जाता है तो उसको वापस तो लाया जाए। कितने भी समझौते हों, लेकिन आखिरी वक्त में वो अगर इस देश में वापस आ जाते, कुछ 2-4 साल भी इस मुल्क में आकर बिताते, तो उन्हें भी प्राउड फील होता कि हाँ, हमने अपने देश के लिए जो किया उसको उसका जो है बदले में हमें बहुत कुछ मिला। क्योंकि जो आखिरी लाइन वो लिख कर गए कि भारत जैसे इतने बड़े मुल्क के लिए कुर्बानी देने का क्या यही मतलब सिला मिलता है, या क्या जो मुझे मिला है कि यही मिलता है। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में दर्द रह गया कि हमने पूरा जीवन दे दिया, लेकिन तुमने जो है एक आवाज भी नहीं उठाई हमारे लिए। तो ये कहानी थी रविंद्र कौशिक की, ब्लैक टाइगर की।